13 नवंबर 2022 को दूसरे दौर के चुनाव में अपने कंजर्वेटिव प्रतिद्वंद्वी को हराते हुए स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है। नताशा पिर्क-मुसर पेशे से एक पत्रकार और एक वकील हैं, जो स्लोवेनिया में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी थी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2022 जीत लिया है। अपने दूसरे टी20 विश्व कप टाइटल के साथ इंग्लैंड वनडे और टी20 का वर्ल्ड चैंपियन एक ही समय में बन गया है। इंग्लैंड 2019 में घरेलू धरती पर 50 ओवर का विश्व कप जीता था। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 8वां टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट था। यह ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक खेला गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने भारत को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। भारत पिछले 2 साल से इस सूची में है। भारत के साथ साथ अमेरिका ने मैक्सिको, इटली, वियतनाम और थाईलैंड को इस सूची से हटा दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की सूची से हटा दिया है जो उनकी मुद्रा प्रथाओं और व्यापक आर्थिक नीतियों पर ध्यान देने योग्य हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज को चेन्नई में भारत का पहला मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट 783 करोड़ रुपए में तैयार किया जाएगा। यह माल ढुलाई सुविधा, परिवहन के विभिन्न साधनों के साथ 3 फेज में तैयार किया जाएगा। कोचीन शिपयार्ड ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। वाराणसी में जीरो इमिशन हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री कटमरैन पोत की शुरुआत से जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी आएगी। स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कार्लोस सौरा को स्पेन के सबसे प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। उनकी फिल्मों ने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। आईसीसी पुरुष टी20 में शानदार प्रदर्शन के लिए इंग्लैंड के सैम करन को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। करन ने इंग्लैंड को ट्रॉफी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। वह डेथ ओवरों में एक प्रमुख गेंदबाज के रूप में उभरे हैं। झारखंड राज्य की नींव को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जाती है। विभाजन से पहले झारखंड बिहार के दक्षिणी हिस्से का हिस्सा था। राज्य के आदिवासियों ने स्वतंत्रता आंदोलन से पहले एक अलग राज्य की मांग की थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल को प्रदान किया जाएगा। वह एक भारतीय पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जो 10 बार सीनियर नेशनल चैंपियन बनने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। 2019 में अचंता को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। G20 स्वास्थ्य और वित्त मंत्रियों ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.40 बिलियन का फंड लॉन्च किया। G20 देश अगली महामारी को रोकने और तैयार करने के लिए एक महामारी कोष बनाने पर सहमत हुए हैं। इस फंड में प्रमुख रूप से ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान ने योगदान दिया है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III द्वारा विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन स्थित आणविक जीव विज्ञानी सितंबर 2022 में अपनी मृत्यु से पहले दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा ऐतिहासिक आदेश के लिए की गई 6 नियुक्तियों में से हैं। साथ ही यह पहली नियुक्ति है जो किंग चार्ल्स द्वारा की गई है। वरिष्ठ IAS अधिकारी और माईगोव इंडिया के पूर्व प्रमुख गौरव द्विवेदी को सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह छत्तीसगढ़ शासन में प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर के पद पर हैं। गौरव द्विवेदी इससे पहले 2014 में PM मोदी द्वारा लॉन्च किए गए सरकार के नागरिक जुड़ाव मंच माईगोव इंडिया के CEO थे। भारतीय प्रेस परिषद के सम्मान में भारत में प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह दिवस देश में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति का प्रतीक है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अन्य पत्रकारिता गतिविधियों पर नियमित जांच रखने के साथ साथ भारतीय मीडिया की गुणवत्ता की जांच करने वाला निकाय है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस प्रतिवर्ष समाज में सहिष्णुता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस असहिष्णु समाज के हानिकारक परिणामों और राष्ट्र पर इसके प्रभाव के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए भी मनाया जाता है। ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दूसरी ओर टेबल टेनिस के दिग्गज अचंता शरद कमल को निकाय का उपाध्यक्ष चुना गया है। IOC एथलीट आयोग की जिम्मेदारियां ओलंपिक मूवमेंट निर्णय लेने की प्रक्रिया में एथलीट प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाना है। भारत सरकार ने अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है।
विरमानी ने वित्त मंत्रालय 2007-2009 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। उन्होंने फरवरी 2013 से अगस्त 2016 तक मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण अबू धाबी में शुरू हुआ और 15 नवंबर से 17 नवंबर 2022 के बीच हो रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में दुनिया के 6 महाद्वीपों के 1200 से अधिक मीडिया क्षेत्र के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। युवाओं को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस का उद्देश्य न केवल छात्रों को शिक्षा के अधिकार के बारे में जागरूक करना है, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने के महत्व को समझाना भी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने मून मिशन के लिए अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है। यह कदम अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के नए प्रमुख कार्यक्रम आर्टेमिस की शुरुआत का प्रतीक है। 2 घंटे की लॉन्च विंडो के दौरान हुई तकनीकी समस्याओं के बावजूद आर्टेमिस 1 का प्रक्षेपण हुआ। पूर्व नौकरशाह सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पूर्व नौकरशाह सीवी आनंद बोस केरल कैडर के 1977 सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं। उन्होंने आखिरी बार 2011 में सेवानिवृत्त होने से पहले राष्ट्रीय संग्रहालय में एक प्रशासक के रूप में कार्य किया था। सऊदी अरब ने भारतीय नागरिकों को देश की यात्रा के लिए वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने से छूट देने की घोषणा की है। दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के प्रयासों के तहत यह फैसला लिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत सऊदी अरब के संबंध काफ़ी मजबूत हुए हैं।